Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Parvez Khan and welcome to my channel. आज का हमारा टॉपिक है Why homes in Ontario are not selling and how to fix it. Your house has been sitting on the market for weeks and no offer. Is Ontario real estate market crashing or is there something else going on? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद टोरंटो और सराउंडिंग एरिया में पिछले 14 प्लस ईयर्स से फुल टाइम रियल एस्टेट ब्रोकर हूं। आपको किसी भी तरह की रियल एस्टेट सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। 416-270-3601 मेरा डायरेक्ट नंबर है, या आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.parvezkhan.ca। और उससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये बता दूं कि दो और आपके लिए बहुत अच्छी कॉन्डो डील लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्डो मार्केट जो है इस वक्त बहुत डाउन है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन चली जाती है जो अभी आजकल चल रही है, तो उसमें कुछ लोग ट्रबल में होते हैं, उनका नुकसान होता है, और कुछ लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, उनका फ़ायदा होता है। तो जो लोग इसको होल्ड कर सकते हैं उन्होंने होल्ड किए हुए हैं और वो करेंगे भी जितनी उनकी पावर है, लेकिन जो लोग इसको होल्ड नहीं कर सकते वो उनको सेल कर रहे हैं, और जितने में उन्होंने लिए थे उससे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में भी लोग सेल कर रहे हैं। तो उससे इसी तरह की दो कॉन्डो अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए। दोनों बहुत अच्छी लोकेशन पे हैं। दोनों की तफसील आपको बताता हूँ। जो पहला है वो 2 बेडरूम 2 बाथरूम पार्किंग लॉकर इसमें शामिल है, और जो इसका एरिया है टोटल वो 714 स्क्वायर फीट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो जुलाई 2026 में है, यानी कि इस साल जुलाई में अभी 7-8 महीने बाकी हैं तो क्लोजिंग होने में इसकी में। तो ये अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं अगर आप ये कॉन्डो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि जो कि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो $977,000 थी जब ये कॉन्डो लॉन्च हुआ था। तो अब इन्होंने इसकी कीमत कम करके सिर्फ और सिर्फ $599,000 कर दी है, और इसकी जो इसमें आप $378,000 जो इसमें आप सेव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 बेडरूम 2 वाशरूम पार्किंग लॉकर 714 स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ $599,000 में, बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर। और ओरिजिनल जो इसकी प्राइस थी वो $977,000 थी, तो इसमें से आप $378,000 बचा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो कॉन्डो है उसकी भी बहुत अच्छी लोकेशन है। वो 1+1 है। 1+1 मतलब 1 बेडरूम प्लस den। तो उसमें भी एक पार्किंग है, एक लॉकर है, और उसका जो टोटल एरिया है वो 709 स्क्वायर फीट है। बहुत प्राइम लोकेशन है, वो भी अच्छी लोकेशन है। तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो $732,000 जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि अब उन्होंने कम करके सिर्फ और सिर्फ $475,000 कर दी है। तो इसमें से आप $257,000 बचा सकते हैं। जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से $257,000 उन्होंने कम कर दी हैं। तो अब ये 1+1 कंडो 709 स्क्वायर फीट आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $475,000 में। तो इन दोनों डील्स के लिए, या और भी कोई डील्स आप करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तलाश करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं।
तो चले आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ कि बहुत से दोस्तों की कॉल्स आती हैं, वो ये कहते हैं कि जी आजकल मार्केट बहुत स्लो है, जो कि बाकी है भी स्लो, सबको पता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल घर सेल नहीं हो रहा है। अगर आप उसको सही तरीके से तैयार करके, अपना होमवर्क करके लिस्टन को मार्केट में लेकर आते हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि आपका घर जो है वो सेल ना हो। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों घर नहीं सेल हो रहा है? जो दोस्त आते हैं वो बताते हैं कि भी हम कितने हफ्ते हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, हम जो है कि वो हमारा घर सेल नहीं हो रहा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो घर क्यों नहीं सेल होता है? तो उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी वजह है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, ज़ाहिर बात है जब वो प्रॉपर्टी में देखता हूँ, उसकी हिस्ट्री देखता हूँ, कितनी दफ़ा ये लिस्ट हुई है, कितने दिन ये मार्केट में रही है, तो शोइंग्स भी बाज़ दफ़ा वो कहते हैं कि शोइंग्स भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन ऑफ़र नहीं आ रही उसके ऊपर। तो उसकी जो सबसे सबसे जो उसकी मेन वजह है, सबसे बड़ी वजह जो है कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्यों ऑफ़र नहीं आ रही, कि आपने उसको ओवर प्राइस लिस्ट किया हुआ है। जो भी प्रॉपर्टी आप ओवर प्राइस लिस्ट करेंगे, उसकी शोइंग तो होंगी। अब शोइंग होने का बहुत से दोस्तों को ये होता है शायद कि शोइंग्स हो रही हैं तो हमारी प्रॉपर्टी ज़रूर सेल हो जाएगी, या हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़रूर ऑफर आएगी। तो शोइंग जो होती हैं उसमें जो सारे के सारे सीरियस बायर नहीं होते। बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो जो उस एरिया में रह रहे होते हैं, वो देखना चाह रहे होते हैं कि उनके घर की क्या प्राइस है, तो इसलिए शोइंग बुक कराते हैं या घर देखने के लिए आते हैं, ताकि वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने घर को आपके घर के साथ कंपेयर कर सकें। तो उस हिसाब से शोइंग तो आपकी हो रही होती हैं, आपके जहन में भी होता है कि ये शायद सीरियस बायर हैं जो हमारा घर देख रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन शायद जो है ये वो घर खरीदना नहीं होती। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उनका घर भी उसी नेबरहुड में है या थोड़ा दूर भी है, तो वो भी उसका भी जो क्राइटेरिया है घर का, वो सारी चीज़ें जो फीचर्स हैं वो इस घर से मिलते हैं। तो ये घर अगर इस प्राइस पे लगा हुआ होता है तो उसके घर की क्या कीमत हो सकती है? तो कुछ जो लोग हैं वो किसी दोस्त के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी 6 महीने साल बाद में ख़रीदना होता है उस नेबरहुड में, तो वो भी शोइंग के लिए आते हैं कि उसको देखें कैसा कार है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कितने का लगा हुआ है, क्या चीज़ें हैं इसमें। तो इसका ये है कि जो भी लोग शोइंग्स के लिए आते हैं, उसका ये नहीं मतलब होता कि वो सारे के सारे ही आपके ख़रीदार हैं या उन्होंने कार ख़रीदने के लिए ही शोइंग के लिए आते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि आप जब लिस्टिंग करते हैं, किसी भी एजेंट से करते हैं, कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व होता है उसमें, तो ये मेक श्योर करें कि आप उसको सही प्राइस पे लिस्ट करें। अभी जो आज की प्राइस चल रही है, जो भी अगर आप सही प्राइस पे उसको लिस्ट करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि 30 डेज के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर या आपके घर के ऊपर ऑफर ना आए। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको ओवर प्राइस लिस्ट किया हुआ है या आपके जेन में 2022 की कीमतें हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर वो आपका घर प्रॉपर्टी में लटका ही रहेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो, अगर आपके जहन में ये है कि आपने उसको 2022 वाले प्राइसेस में लिस्ट करना है, या आप देख रहे हैं कि हमारे नेबरहुड में या हमारे पड़ोस में या हमारे एरिया में फलां प्रॉपर्टी 2022 को इस प्राइस पे सेल हुई थी। बहुत से क्लाइंट आते हैं, बहुत से दोस्त आते हैं जो ये, जब हम उनकी घर की वैल्यूएशन करते हैं, उनको बताते हैं प्राइसेस, तो फिर साथ में वो उनको ऑलरेडी उनको पता होता है, क्योंकि वो भी शोइंग कर चुके होते हैं इसी सिलसिले में कि अपने घर की प्राइस जानने के लिए जो लगे होते हैं उनके नेबरहुड में, तो वो बताते हैं अभी फलां प्रॉपर्टी, फलां जो घर है वो तो इतने का सेल हुआ है, लेकिन कब सेल हुआ है? वो 2022 में। तो याद रखें, जो रियल स्टेट मार्केट है वो भी ऐसे ही चेंज होती है जैसे बाकी मार्केट होती हैं। कोई भी कारोबार है, जैसे रियल स्टेट की मार्केट है, इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट देख लें, क्रिप्टो देख लें, गोल्ड देख लें, ऑयल देख लें, कोई भी मार्केट है, बाकी कारोबार देख लें, तो उतार चढ़ाव हर जो है कारोबार में उसमें आते हैं। तो आप जो 2022 की प्राइसेस हैं उसको आप आज की प्राइसेस से कंपेयर नहीं कर सकते। ये आप सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें। अच्छा, उसके जो अगली चीज़ होती है, मैं देखता हूँ कि जब पिक्चर हम देखते हैं, जो भी दोस्त आते हैं कि भी हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, लिस्ट हुई है इतने
वीक या इतने मंथ रही है लेकिन सेल नहीं हुई, तो उन्होंने अगली जो उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है कि उसकी पुअर स्टेजिंग होती है, या तो बिल्कुल स्टेजिंग होती ही नहीं है या बहुत पुअर स्टेजिंग होती है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अच्छा ये जो आप स्टेजिंग कराते हैं ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और जो भी घर स्टेज हुए होते हैं वो तकरीबन 15 से 20% बाकी घरों की निस्बत हाई प्राइस पे सेल होते हैं, क्योंकि उसकी जैसे ही जो बायर हैं, जो क्लाइंट है, वो घर में दाखिल होते हैं तो उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। उनको पता होता है कि भाई ये यहाँ पे वो सोफे रखेंगे, ये लिविंग रूम है, यहाँ पे ये जो है कि वो कॉफ़ी टेबल रखेंगे, इधर ये चीज़ें रखेंगे, कि उस हिसाब से वो घर स्टेज हुआ होता है। लेकिन अगर आपने आपने प्रोफेशनल स्टेजिंग नहीं भी करवानी, जो चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं, सबसे पहले तो ये करेंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको निकाल कर आप गराज में रख दें। इससे क्या होता है कि आप एक तो आपका घर जो है वो बड़ा बड़ा लगता है, कमरों के साइज, लिविंग रूम, जैसे लोग इंटर होते हैं, अगर आप में जितनी कम चीज़ें होंगी उतना आपका घर खुला सा बड़ा सा लगेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपने घर में भरी हुई होंगी उतना आपका घर छोटा लगेगा। तो इसलिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप निकाल कर गराज में रख दें। और जब स्टेजिंग करते हैं घर की, तो कोशिश करें कि जो छोटा फर्नीचर है, जो छोटे साइज़ में जो छोटे हैं उनसे आप स्टेजिंग करें, यानी कि बड़े बड़े डबल साइज़ के सोफ़े ला कर नहीं रख दें। जो छोटे हैं, कम जगह घेरते हैं, वो फैंसी से उनको लाकर स्टेजिंग करें। लेकिन अगर नहीं भी करें, जो घर में पड़े हुए हैं आपके ऑलरेडी, उनको भी थोड़ा ढंग से, थोड़ा तरीके से आप रखें। आगे उसके मेज़ रखें साफ़ सुथरा, ऊपर कुछ बुक रख दें, या थोड़ा देख लें कि स्टेजिंग कैसे होती है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी घर स्टेज हुए हुए हैं, तो थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप उस घर की जो शोइंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके आगे जो क्या होता है कि बहुत सी जो मैं लिस्टिंग देखता हूँ उसमें जो होते हैं कि जो वो फ़ोटो जो लिए हुए होते हैं बहुत बैड फ़ोटोज़ होते हैं। या तो जो हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने पिक्चर जो आपके फ़ोन कैमरा है उससे लिए हुए होते हैं, या फिर उनको जो है कि वो प्रोफेशनल नहीं होते। तो पिक्चर जो है आप याद रखें कि आप 90%, 80 से 90% जो बायर्स हैं वो आपकी घर की शोइंग बुक करने से पहले घर में बैठकर वो पिक्चर्स देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो देखने में कैसी लग रही है। तो ये आप मेक श्योर करें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 8 लाख का, 10 लाख का, 1.5 मिलियन का, 2 मिलियन का, या जितने का भी घर सेल कर रहे हैं, लाखों में है, तो उसमें से आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उसकी प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है उससे प्रोफेशनल फ़ोटो लें। तो या जो हम जो घर लिस्टिंग करते हैं, हम ये सर्विसेज फ्री देते हैं। हमारा अपना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर है जिसको हम खुद पे करते हैं, और वो प्रोफेशनल फ़ोटो आपके घर की लेता है। लेकिन अगर आपने खुद भी लेने हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसकी सही तरीके से थोड़ा टाइम निकाल कर उसकी स्टेजिंग करा कर, सफाई करके, उसको हर चीज़ अपनी जगह पे नज़र आए, तो उसके थोड़ा अच्छे तरीके से अच्छी पिक्चर लेकर उनको अपलोड करें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें से जो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ टिप्स, ये लागू करके, अप्लाई करके आप अपने घर की कीमत काफ़ी अच्छी कीमत पे उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं, जिसके लिए आप मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, मार्केट में हफ्तों से या महीनों से पड़ी हुई है, ऑफर्स नहीं आ रही, तो आप जो है कि ज़रूर जो है इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। अगर ऑलरेडी आप किसी एजेंट के साथ, ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उससे भी ज़रूर दोबारा बैठें, उसके साथ मशवरा करें, ये चीज़ें डिस्कस करें कि क्या चीज़ है, क्या वजह है कि आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। तो चलें, ये है आज की हमारी वीडियो, आप यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, रियल एस्टेट के हवाले से कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी भी जगह पे आप मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। 4162703601 मेरा डायरेक्ट नंबर है। 3 जगह से हम 3 हमारे ऑफिस हैं जहाँ से हम आपको सर्व करते हैं। मेन हमारा ऑफिस टोरंटो में है। मैं मेनली डरहम एरिया को जो है ना कि वो इधर काम करता हूँ। एजेक्स में हमारा ऑफिस है,
लेकिन जो दोस्त वेस्ट में रहते हैं वहाँ पे मिसिसागा में भी हमारा ऑफिस है, 3 ऑफिस हैं हमारे। तो आप किसी भी जगह पे आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। तो चलें आप इस वीडियो को आप मुझे यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।